वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक बहुत सुंदर सा चेहरा, सांवला सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखों वाला चेहरा कुंभ के दौरान, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की भूमि पर प्रकट हुआ था, जिसको मोनालिसा नाम दिया था मीडिया ने मनर की गपशप में। अभी इसलिए उस पर बात कर रहे हैं कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिस अंचल में रहता हूँ, उसके बहुत निकट ही महेश्वर है। महेश्वर माँ नर्मदा के किनारे पर है और वहीं पर महेश्वर नगरी में ये बालिका रहती थी। रुद्राक्ष की माला, विभिन्न तरीके की माला, ये सब बेचना उसके आजीविका का काम था। और यही महेश्वर से चल करके अपने परिवार के साथ में, अपने बहन, अपने पिताजी वगैरह के साथ में वो कुंभ प्रयागराज पहुंची और वहां पर मीडिया की दृष्टि पड़ी इसके ऊपर कि कितनी सुंदर आंखों वाली ये लड़की है। यहाँ तक तो बात चली कि वो कैसे हाईलाइट हुई। अब जब हाईलाइट हुई, मीडिया पहुंचा, वायरल हुई, उसके बाद में उसके पीछे लोग लगे। जब बहुत सारे पीछे लोग लगे तो उससे माला खरीदना, ये सब खरीदना तो दूर रहा, केवल वो उसका इंटरव्यू ले रहे, कोई उससे बातें कर रहे, उसके जीवन के आगे प्रसंगों के बारे में जानना चाह रहे, पहले क्या कुछ उसके। तो वो परेशान होकर के वापस अपने नगर महेश्वर में आ गई, जो हमारे निमाड़ अंचल का प्रमुख ऐतिहासिक नगर। इसको अहिल्या देवी होलकर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, बड़ी नगरी है, अच्छी नगरी है। बहुत सारे फिल्मों के फिल्मांकन, दृश्यांकन भी वहाँ पर होते हैं। अब बात चल रही है कि अब क्या। उस समय एक सुमित मिश्रा करके एक डायरेक्टर आया, उसने भी खूब सुर्खियाँ बटोरी और उसने द डायरी ऑफ मणिपुर नाम से उसने एक फिल्म बनाने की घोषणा की। वो कहने को इधर उधर लेकर के भी गया। कुछ ये भी सुनने में आया कि उसके द्वारा कुछ गलत कार्य इस बालिका के साथ में करने का प्रयास हुआ। हंगामा मचा। प्रकारांतर से फिर कुछ समझौता हुआ होगा या क्या हुआ होगा कि फिर उस लड़की ने कह दिया नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसके परिवार के लोगों ने भी कह दिया कि नहीं, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम तो साथ में थे। बहरहाल वो धुआं उठा, लेकिन पता नहीं चला आग थी कि नहीं थी, लेकिन जो कुछ था वो वहाँ जा करके रुक गया। अब बात चल रही कि वो कहाँ है, कहाँ है। कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं आपके क्षेत्र की कहाँ है। हमने पता किया वो यहीं है और वो इधर उधर कुछ वीडियो बनाना, क्योंकि उसके जो फैन फॉलोइंग्स जिसको कहते हैं, बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर्स, उसकी अपनी चैनल, उसके अपने वीडियोस, ये खूब पर्याप्त हुए हैं। एक उसने बीच में छोटा सा वीडियो फिल्म भी बनाई थी, जिसमें उसने सादगी करके ऐसा कुछ बनाया था उसने, और लेकिन बात बनी नहीं। अब कितना कुछ चलता है। तो चूँकि उसका फिल्मांकन तो ठीक ही ठीक था, लेकिन मैंने भी चूँकि देखा था उसको, लेकिन उसकी जो कर्णप्रीता होनी चाहिए गीत की, वो मुझे नहीं लगी। और प्रकारांतर से वो कब आया कब गया, लेकिन अर्थाभाव से ये लड़की फिर जूझ रही है। और अभी जहाँ तक मेरी जानकारियाँ हैं कि वो वापस उन्हीं दुर्दिनों में पहुँच गई। यद्यपि उसको बम्बई के तट पर किसी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हुए भी दिखाया गया। घूमने को तो कोई 50 करोड़ की गाड़ी में बिठा के घुमा दे, उससे अंतर नहीं पड़ता। तो अभी वो कहाँ है ये मैं बता सकता कि वो महेश्वर में ही है जहाँ से वो चली थी। तो हम कह सकते हैं कि लौट के मोनालिसा वापस घर को आई और परिवार वापस वही माला का ही धंधा कर रहा है जैसे पहले करता था। लेकिन अभी उसके साथ जिस तरीके से द डायरी ऑफ मणिपुर नाम से वामपंथियों ने उसको पकड़ा था, दबोचा था, उसका यूज़ करना चाहा था, और इस तरीके से भी वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को कटघरे में लाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने उसमें भी कई षड्यंत्र की ही बू देखी कि उसको द डायरी ऑफ मणिपुर नाम से ही एक कोई फिल्म के लिए क्यों साइन किया गया, यदि वो फिल्म बनी नहीं। लेकिन मणिपुर को हाईलाइट करना किसी भी तरीके से इस लड़की के माध्यम से वो शॉर्ट उद्देश्य था, जो उद्देश्य प्राप्त करने वालों ने प्राप्त कर लिया और उसको वापस वहीं छोड़ दिया जहाँ से चली थी। इसलिए ये और किसी बड़े बड़े झांसे में न फंस जाए, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। फिलहाल वो जहाँ से चली थी
वहीं पहुंची है। आपका इस वीडियो के संदर्भ में क्या कहना है मुझे टिप्पणी में बताइएगा, और चैनल को अब तक शेयर नहीं किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा। आग्रह करता हूँ आपसे। भारत माता की जय।